सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और महादेव की कृपा से जो सावन के महीने में उनका पूजन यजन जलाभ से करते हैं, उनके जीवन के किए हुए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं केवल जलाभ से करने से। और श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की आराधना करने से आदमी को अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। और हर मास अपने अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता के साथ में लिंक्ड है। ऐसे ही जो विशेष जो दिन होते हैं, वो शिवरात्रि हो या सावन का महीना हो, उस भगवान शंकर जी के दरवाजे पर अगर आप आकर के अपने मन के मनोरथ अगर चरणों के अंदर रखते हैं तो मनोकामनाएं आपकी बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। और पूरे महीने यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक भगवान का के लिए बिल्वपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि जल, पंचामृत से स्नान वगैरह भगवान का पूजन किया जाता है। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरावपुर लुधियाना से मैं पंडित हरिमोहन शर्मा भक्तजनों के साथ माँ के श्री चरणों से श्रावण मास की सभी पंजाब वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ। भगवान शंकर, शिव और शक्ति अपार कृपा बरसाए रखें और सभी का जीवन सफल हो, सिद्ध हो, किसी प्रकार की कोई उनके जीवन में आपत्ति विपत्ति ना हो। उनकी कृपा से सभी संपन्नता उनको प्राप्त हों। जहाँ सुमति तहें संपत्ति नाना, सबकी अच्छी मति हो जिससे संपत्तियाँ उसके आगे पीछे घूमने लगें। और महादेव की कृपा से जो सावन के महीने में उनका पूजन यजन जलाभ से करते हैं, उनके जीवन के किए हुए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं केवल जलाभ से करने से। उनके चरणों में मत्था टेकने से, प्रणाम करने से, वंदन करने से, उनकी स्तुति प्रार्थना करने से। तो हमें घरों से निकल करके मंदिरों में, भगवान के महादेव के मंदिरों में जाना चाहिए और वहाँ जल का लोटा लेकर के उनके चरणों में चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतात्। इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सदा शिव सांब का जाप करें या कोई भी मंत्र लेकर के या भोले भाव से जैसे भी उनके चरणों में आए, नतमस्तक हों और अपने जीवन का सही लाभ उठाएं। क्योंकि मनुष्य जीवन भोग विलासों के लिए नहीं मिलता है, ईश्वर कृपा की प्राप्ति के लिए मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। इस मनुष्य देही के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य की योनि मिल जाए, क्योंकि मनुष्य की योनि में भगवान की कृपा, भगवान का साक्षात्कार पाने के लिए ये सबसे बढ़िया सुंदर मौका है। इसका हमें सही लाभ उठाना चाहिए और मंदिरों में जाकर के महादेव की चरणों में, शिव के चरणों में, शक्ति के चरणों में जाकर के प्रणाम करें, बंधन करें, अपने जीवन का सही लाभ उठाएं। सच्चियाँ जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा। मैं यहाँ पर श्री दुर्गा माता मंदिर के अंदर श्री गौरी शंकर मुक्तेश्वर महादेव शिवालय के अंदर बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम पंडित राजीव शर्मा। यहाँ पर भगवान की कृपा से 25 वर्ष से मुझे सेवा का मौका भगवान ने दे रखा है। और हर वर्ष सावन का जो महीना आता है, वहाँ पर लुधियाना शहर के सभी भक्त आकर के यहाँ पर अपने मन के मनोरथ भगवान के चरणों में रखते हैं। और श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की आराधना करने से आदमी को अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। और हर मास अपने अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता के साथ में लिंक्ड है। यहाँ पर जो सावन का महीना है वो महादेव जी के साथ में है। अब बैसाख के अंदर भगवान पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जब अधिक का महीना आता है, या माघ का मास है उसमें भगवान विष्णु जी की उपासना होती है। ऐसे ही सावन के महीने के अंदर शंकर जी की उपासना होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी बर्थडे है, अगर आपका, तो आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उस समय अगर आपसे अगर कोई कुछ मांगे तो आप खुश होकर के दे देते हैं, लीजिए। ऐसे ही जो विशेष जो दिन होते हैं, वो शिवरात्रि हो या सावन का महीना हो, उस भगवान शंकर जी के दरवाजे पर अगर आप आकर के अपने मन के मनोरथ अगर चरणों के अंदर रखते हैं तो मनोकामनाएं आपकी बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। और पूरे महीने यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक भगवान का के लिए बिल्वपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि जल, पंचामृत से स्नान वगैरह भगवान का पूजन किया जाता है। और सभी भक्त अपने
अपने मनोरथ भगवान के चरणों में रख करके अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और मेरी सभी लुधियाना वासियों के लिए, सारे देशवासियों के लिए सावन के द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा इनको सभी को स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे और सभी भगवान की भक्ति के अंदर जुड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्राभिषेक भी करवाया जाता है। उसके लिए स्पेशल, मैंने पहले भी कहा आपको कि वैसे तो सारे दिन भगवान के ही हैं, भगवान के पूजन के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं होता है, लेकिन विशेष जो दिन होते हैं उनके अंदर अगर भगवान का पूजन किया जाता है तो उसका अनंत गुणा फल मिलता है। रुद्राभिषेक के अंदर आकर के भक्त यहाँ पर आकर के कोई अपना समय निर्धारित कर जाते हैं कि पंडित जी हमने रुद्राभिषेक करवाना, तो आकर के रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो समय निकाल करके आना पड़ता है कि अगर रुद्राभिषेक अगर तरीके से करें तो नियर अबाउट 1.25 घंटे के आसपास पूजन के अंदर लगता है। तो उसके लिए पहले से निर्धारित करना पड़ता है कि पंडित जी हमने रुद्राभिषेक करवाना है, तो आएंगे हम पूजन करवाएंगे। तो रुद्राभिषेक भी यहाँ पर लोग बहुत करवा रहे हैं। और सबसे पहले तो भगवान तो कहते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे मेरे ऊपर केवल एक लोटा जल ही चढ़ा दो, भगवान को किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। वो तो पूरे संसार का पालन करता है, पूरे संसार को देने वाला है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। लेकिन हम जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए पॉकेट मनी देता है ना, उसके बाद में उसमें से बच्चा अगर पापा के लिए कोई चॉकलेट वगैरह लेकर के आता है तो पिताजी को प्रसन्नता होती है। ऐसे ही संसार के जो माता पिता हैं वो गौरी शंकर महादेव हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है। अगर उसमें से कुछ हम भगवान को अगर समर्पित करते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है, अन्यथा भगवान को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, भगवान को केवल आपके भाव चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।